मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस शरीर के छोड़ने के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? और कितने दिन तक वह अपने परिजनों के बीच भटकती है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे गरुड़ पुराण के पवित्र ज्ञान के आधार पर। मित्रों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वह रहस्य है जिसे जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यमराज के दूत तत्काल उसके पास पहुंचते हैं। वे उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां एक विशेष लेखा जोखा किया जाता है, इस जीवन में किए गए पुण्य और पाप का हिसाब किताब। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर ही यमदूत उस आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। लेकिन ये वापसी स्थायी नहीं होती। आत्मा अपने ही घर में अपने ही परिजनों के बीच भटकने लगती है। वह बार बार अपने परिजनों को पुकारती है, उन्हें आवाज देती है, मगर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। ये देखकर आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसका ये शोर भी संसार के लोगों के लिए मौन ही रहता है। आत्मा फिर अपने मृत शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों की उपस्थिति में वह अपने पुराने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। वह लाचार बेबस सिर्फ देखती रहती है। गरुड़ पुराण आगे बताता है कि जब परिजन मृतक का शोक करते हैं, रोते हैं, तब आत्मा भी दुखी हो जाती है, मगर कर कुछ नहीं पाती। बस जीवन भर किए गए अपने कर्मों को याद करती है और सोचती है, काश मैंने पुण्य किए होते। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पिंडदान का। मित्रों, पिंडदान केवल एक परंपरा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को फिर से नया सूक्ष्म शरीर बनाने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पहले 10 दिन के पिंडदान से आत्मा के सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों की रचना होती है। फिर 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से उसके शरीर में मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और 13वें दिन किए गए पिंडदान से आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जिससे वह यमलोक की कठिन यात्रा कर सके। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक पिंडदान करने का विधान है। 13 दिनों तक आत्मा परिजनों के बीच ही रहती है और इन पिंडदानों से उसका सूक्ष्म शरीर पूरा होता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूत फिर आते हैं। यदि पिंडदान पूर्ण रूप से किया गया हो तो आत्मा को आसानी से यमलोक ले जाया जाता है। लेकिन यदि पिंडदान नहीं किया गया हो तो यमदूत उस आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं। इस घसीटने में आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि अगर मृतक के परिजन कर्ज लेकर भोज करते हैं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि उसे और अधिक कष्ट सहना पड़ता है। ऐसे परिजनों को यमराज कभी क्षमा नहीं करते। मित्रों, ये केवल एक रीति नहीं, आत्मा की शांति और मोक्ष के मार्ग का साधन है। जो मनुष्य जीवन भर पुण्य करता है वह मृत्यु के बाद बिना किसी पीड़ा के यमलोक पहुंचता है। वहीं जिसने पाप किए हैं उसे रास्ते में भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। उसके सामने डरावनी आकृतियां आती हैं। वह बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत कठोर रहते हैं। आगे गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि यमलोक पहुंचने के बाद पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है और पापी आत्मा को नरक। नरक में भयंकर यातनाओं के बाद ही आत्मा को पुनः धरती पर जन्म मिलता है। ये जन्म भी उसी के कर्मों के अनुसार निर्धन, विकलांग, पशु या पक्षी के रूप में हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस यातना से कैसे बचा जा सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस जीवन में जब तक शरीर है तब तक पुण्य कर्म करते रहो। किसी का अपमान न करो, दान करो, गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, माता पिता का सम्मान करो और ईश्वर का भजन करो। यही पुण्य कर्म मृत्यु के बाद आत्मा को शांत यात्रा प्रदान करते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद परिजनों को हर हाल में 13 दिन तक पिंडदान, तर्पण और भोज विधिपूर्वक करना चाहिए। यह आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा सहारा होता है। गरुड़ पुराण आगे बताता है कि यदि किसी व्यक्ति के पिंडदान में चूक हो जाए तो क्या करें। तो उसके लिए गया श्राद्ध सबसे बड़ा उपाय है। गया में जाकर पिंडदान करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति जीवन में ही गया श्राद्ध करा दे तो उसके मरने के बाद यमदूत उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। मित्रों, ये केवल ग्रंथ की बातें नहीं हैं, ये हमारे पूर्वजों के अनुभव से निकला शुद्ध सत्य है। 1 वर्ष तक आत्मा स्वर्ग या नरक के बीच में अपनी यात्रा पूरी करती है। हर माह की अमावस्या को उसके परिजनों द्वारा तर्पण किया जाए तो आत्मा को शांति मिलती है। ध्यान रखिए, इस जीवन के कर्म ही अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए आज ही से अपने कर्मों को सुधारें। झूठ, लालच, क्रोध, वासना, ईर्ष्या जैसे विकारों को छोड़ें। ईश्वर का नाम लें। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से कोई भी मंत्र प्रतिदिन जपें। मित्रों, मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह केवल एक यात्रा की शुरुआत है। ये शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जितना शुद्ध हम इस जीवन में बन पाएंगे उतना ही हमारा परलोक सरल और सुखमय होगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सेवा, दया और भक्ति के मार्ग पर चलिए।
अगर आज की यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इस अमूल्य गरुड़ पुराण के ज्ञान को जान सकें। और हाँ मित्रों, ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।